आप सबका स्वागत है। जो हम 10th क्लास का 10th चैप्टर कर रहे हैं फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का हमारा उसका टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया था, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। जो सेकंड लॉ हमने रिफ्रैक्शन का देखा था, स्नेल्स लॉ भी हमने जिसको कहा था, उसी को आप थोड़ा और अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हम बनाते हैं। तो क्या था रिफ्रैक्शन, देखिए। तो हमने देखा था कि जब लाइट रे ओब्लिकली क्या जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये मान लीजिए इधर मीडियम 1 है, थोड़ा सा फिर से याद दिला देता हूँ रिफ्लेक्शन। ये मीडियम 1 है मान लीजिए, ये मीडियम क्या है 2 है। यहाँ स्पीड लाइट की v1 है मान लीजिए, यहाँ v2 है। तो जब वो क्या जाती है, देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो ये सरफेस है, कौन सी सरफेस, जो दोनों मीडिया को सेपरेट कर रही है, तो उस सरफेस का क्या नाम हम देते हैं, इंटरफेस। तो सीधी न जाकर, ये जानी इस तरह से सीधी चाहिए थी, सीधी न जाकर क्या हो जाती है, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। बेंडिंग दो तरह से होती है, हमने उस वीडियो में भी देखा था कि जब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, मान लीजिए ये मीडियम रेयरर है और ये डेंसर है, ये कैसे पता चलता है कि कौन सा मीडियम रेयरर और कौन सा डेंसर, वो हमें बताएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ये ज्यादा होता चला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ऐसा कह लीजिए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, वो ऑप्टिकली उतना ही डेंसर मीडियम होता है। तो क्या है, देखिए सीधी जाती है तो इस तरह से चली जाती है, तो यहाँ रेयरर टू डेंसर जाती है तो किधर बेंड होती है, टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, ये बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल था हमारे पास, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सारे कहां से मेजर करते हैं, हमेशा नॉर्मल से। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये रिफ्रैक्टेड रे। इसी तरह से देखिए यदि किस तरह से जाती, यदि यही रे, ये दोबारा बना रहा हूं मैं इसको इंटरफेस, ये कि किस तरह से जाती है, मान लीजिए ये, अब देखिए ये इधर क्या आपके पास, ये इधर मीडियम क्या है 1 है, ये मान लीजिए डेंसर है, इधर स्पीड वही v1, ये मान लीजिए डेंसर है इधर वाला, और ये नॉर्मल उसी तरह से। तो ये जाती इस तरह से, देखिए अब यहां तो क्या होगा इसका बताइए, सीधी जाती है तो वो ये कहां चली जाती है, सीधी जाती है तो इस तरह से, लेकिन किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये क्या है R है। तो इधर स्पीड v2 है, ये मीडियम 2 है, और ये क्या है रेयरर है। तो आप मिक्स मत कर देना दोनों डायग्राम, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दोनों डायग्राम पर शो करने के लिए। तो ये डायग्राम हमने क्या देखिए किसके लिए बनाया है, जब डेंसर से रेयरर में जा रही है। ये किसके लिए बनाया है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो यहाँ किधर बेंड होगी, हमेशा याद रखना है टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी R की वैल्यू हमेशा I से कम होगी। और इधर आप देख सकते हैं मेजर करके, आपको पता चलेगा डायग्राम से कि R की वैल्यू जो है I से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, जब डेंसर से रेयरर में वो जाती है। तो ये सारी चीजें हम रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था। इस फिनोमिनन को, यानी जैसे इसका मीडियम चेंज होता है, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इस फिनोमिनन को ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो उसके लिए सारी चीजें वापस से बतानी जरूरी थी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए स्नेल्स लॉ में आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने वहां इतना डेफिनेशन देकर छोड़ दी थी वहां पर इसकी, कि जो साइन I है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, और उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए क्या आएगा, एक से ज्यादा या कम। देखिए साइन के अंदर आप सभी जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू भी बढ़ती है। सब में नहीं होता है, कोस में नहीं होता, कोस में उल्टा होता है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0, उसमें उल्टा होता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कोस की वैल्यू कम होगी। तो इसमें तो समझना और भी इजी है। तो इसका मतलब आप समझिए कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो अब आप बताइए मुझे साइन I और साइन R में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। I बड़ा है ना, R छोटा है,
तो इस कारण से ये कम होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ज्यादा होगा। तो यदि रेरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, आप याद रखिए रेरर टू डेंसर मीडियम यदि ये जा रही है तो n की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा होगी, और डेंसर टू रेरर जा रही है तो आप देख लीजिए यहां से r ज्यादा है तो साइन r ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा ना, और न्यूमरेटर कम होगा तो n की वैल्यू 1 से कम होगी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब मैं और आपको अच्छे से और हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड की टर्म्स में भी हम देखते हैं। तो ये बेसिक एक बात मैंने आपको बताया कि कब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, कब 1 से कम होगी। अब देखिए, देखो इसके बाद तो अब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, इधर हमने सारे नोटेशन देखे हैं, इधर भी देखे हैं, तो क्या लिख देते हैं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या क्या और नोटेशन यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय, क्या नोटेशन देते हैं, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय, स्पीड की टर्म्स में क्या होता है, देखिए स्पीड की टर्म्स में क्या होता है, v1 अपॉन v2। v1 क्या है, क्या है v1, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो यानी यहां से n2 ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूं, v1 अपॉन v2 इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, देखो इसी तरह से जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा स्पीड उतनी ही कम होती चली जाती है। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो कहां होती है, वैक्यूम के अंदर। मैं लिख दूंगा अभी, और वो कितनी होती है देखिए, तो ये सारी चीजें आप उतारना भी, वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन वैक्यूम कह दीजिए या फ्री स्पेस, वो एक ही बात है, और कितनी होती है ये, एंड इट इज इक्वल टू देखिए सही यदि देखें तो ये होती है, लेकिन इस वैल्यू को याद रख पाना इजी नहीं है। क्या होती है, 2.9979245 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या करते हैं देखिए, टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, कितना यूज करते हैं, 2.99 है ना, कितना यूज करते हैं इस केस में, वी यूज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी से राउंड ऑफ करके कितना, क्योंकि याद आप देखिए, याद रखना कितना इजी है। तो ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर क्या होती है, हाईएस्ट। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब जिस तरह से आपने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उल्टा लिखना हो, इधर आर आई लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पहले समझाने के लिए सब चीजें डिटेल से लिखी थी, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इसका मतलब मीडियम इज गिवन बाय, उल्टा लिख रहे हैं ना, वहां लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अब मैं मिटा रहा हूं, तो ये क्या आएगा देखिए, अब आप क्या लिखा है मैंने उल्टा ना, तो क्या आएगा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ऐसा नोटेशन देना, n1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, n21 था ना, तो ऊपर स्पीड फर्स्ट की, इधर सेकेंड की। अब क्या आएगा, ऊपर स्पीड सेकेंड की और इधर फर्स्ट की, तो वही क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी इधर सेकेंड आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट। तो वो फॉर्मूला तो है एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है वो नहीं है, साइन आई अपॉन साइन आर वो स्नेल्स लॉ तो नहीं। ये फॉर्मूला हमने किसकी टर्म्स में देखा है, स्पीड की टर्म्स में हमने देखा है। तो ये आप यहां से देखेंगे, तो ये आप दोनों एक दूसरे के क्या है, देखिए आप ये क्या लिख दीजिए यहां से, पहले
N12 इक्वेशन बना कर लिख देता हूँ, V2/V1 इक्वेशन नंबर 2। ये 1 थी, ये 2 थी। तो आप देख सकते हैं इसके बाद कि जो दोनों इक्वेशंस हैं बाई इक्वेशंस 1 एंड 2, जो दोनों इक्वेशंस हैं, यहां से आप क्या देखते हैं कि जो दोनों है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। दोनों उल्टा है ना एक दूसरे के। तो ये इक्वेशन 1 लिखी हुई थी, तो ये आप इस तरह से देखेंगे। तो देखिए कहां से हमने स्टार्टिंग की, पहले थोड़ा मैंने रिफ्रैक्शन बताया, वो साइन आई अपॉन साइन आर वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी भी एप्लीकेबल है। तो ये हमने जो फॉर्मूले देखे किसकी टर्म्स में देखे, स्पीड की टर्म्स में देखे। अब सिंपल आपसे ऐसा कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हो, किसकी टर्म्स में बता रहे हो, वैक्यूम की, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बता रहे हो आप उसको। तो जैसे मैं अभी लिखता हूं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये आप कैसे करेंगे, देखिए आप उसी तरह से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, कि किसी मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए इधर सेकंड मीडियम है ना, और ये फर्स्ट है। स्पीड किसके ऊपर आती है, इधर वाली ऊपर आती है। तो यहां किसकी स्पीड ऊपर आएगी, स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा सा आप समझिए, देखो यहां से कि जब हमने N12 देखा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम देखा, तो स्पीड सेकंड वाली ऊपर है ना। तो इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसका मतलब मीडियम कोई जैसे वाटर है, ग्लास है, कुछ भी, उसका वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो। तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन, ये एक तरह से ऊपर लिखा हुआ है और ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो ये इसे डिवाइड नहीं है, ऐसा मत समझिएगा आप कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं मिटा देता हूं इस लाइन को। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी आप क्या लिखेंगे यहां से कि जो n है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, उसको हम हमेशा किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं। इस वैल्यू को c लिखते हैं, छोटे c का ये मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इधर v, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। तो ये आप देखेंगे, तो जब आप जैसे आप ये कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना है, जैसे आपकी बुक में आप देखेंगे टेबल 10.3 है, आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे जो मीडिया है, मीडियम का प्लूरल वर्ड है मीडिया, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एक साथ दे रखे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या वर्ड यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसेस, तो ये आप देखेंगे। और मीडियम का, क्योंकि आपको कभी कभी लिखने होते हैं तो लैंग्वेज आप सही लिखें, मीडियम का प्लूरल है मीडियम। तो मैं क्या बता रहा था आपको, उसमें दिया हुआ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ग्लास का इतना है, डायमंड है उसका इतना है। तो आप वहां से ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में दिया है, उनका वैक्यूम के, वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उन सबका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दिया हुआ है। तो ये आप अच्छे से उस टेबल को भी देखना। तो ये देखिए आप यहां से, इसी को दूसरा क्या नाम देते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि N21 क्या है, N12 क्या था। सिंपल आपको वाटर का बोला तो क्या उसका मतलब है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कभी भी आपको देखिए कि इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी किसी मीडियम की, इसका मतलब यह है कि वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे ये, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है बेसिकली कि लाइट की जो स्पीड है उसको वो कितना कम कर देगा। या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली क्या बताता है, देखिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सा फॉर्मूला हमने क्या देखा था स्टार्टिंग के अंदर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये मान लीजिए आप वैक्यूम, ऊपर वाला वैक्यूम है, वैक्यूम से अलग अलग पर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, एन जितना ज्यादा होगा, वैक्यूम से वाटर में कराया, वैक्यूम से ग्लास में, वैक्यूम से क्वार्ट्ज में, वैक्यूम से डायमंड में, सबके लिए आइए एक बार सेम ले लीजिए। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका मतलब आर उतना ही कम आएगा। तो एक तरह से रिफ्रैक्टिव है, क्योंकि रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है ना, तो दो चीजें बताता है एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तो कितनी स्पीड को कम कर देगा वो लाइट की उस मीडियम में, और दूसरा कितना वो उसको बेंड कर देगा, क्योंकि एन की वैल्यू जितनी ज्यादा है, अब आर यहां से उतना ही कम आएगा। तो क्या बताता है देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच ए मीडियम कैन बेंड, और इस बेंड को ही क्या कह सकते हैं, या क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट, कैन बेंड और रिफ्रैक्ट लाइट। और साथ साथ अभी क्या बताता है, इट ऑल्सो टेल्स दैट बाय विच फैक्टर speed of light will be reduced in that medium। कितनी लाइट की स्पीड है, किस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, और कितनी वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकता है। तो ये सारा था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। वो ऑप्टिकल डेंसिटी है, आपको उससे को मास डेंसिटी से मिक्स नहीं करना है। सिंपल कि जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देखें कि जैसे केरोसिन है, केरोसिन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, केरोसिन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.44, आप टेबल देख सकते हैं 10.3, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.33। तो इसका मतलब क्या है कि जो केरोसिन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये वाटर से क्या है, ज्यादा डेंसर है। लेकिन वो डेंसर कौन सा, ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज हायर देन, ये लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं कि आपको याद रहेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी, एक एग्जांपल के लिए क्यों दिया मैंने एग्जांपल, अभी समझाता हूं आपको। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज हायर देन वाटर, बट इट्स मास डेंसिटी। आप सब जानते हैं केरोसिन को वाटर के ऊपर डालेंगे, आपको वहां से भी याद है वैल्यू याद नहीं है, तो कौन ऊपर रहेगा, केरोसिन को वाटर के ऊपर डाल दो, केरोसिन, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो मास डेंसिटी उसकी कम होती है। तो किसी की मास डेंसिटी कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का अलग मतलब है यहाँ कि कितना वो लाइट की स्पीड को रिड्यूस कर देगा या कितना वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगा, वो चीज है ऑप्टिकल डेंसिटी। और मास डेंसिटी का बिल्कुल मतलब अलग है। जैसे मैंने क्या समझाया आपको अलग से कि केरोसिन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वाटर से ज्यादा है, बट इट्स मास डेंसिटी इज लोअर देन वाटर। तो मास डेंसिटी इसकी वाटर से कम है। तो क्या क्यों बताया मैंने आपको कि ये दोनों चीजें अलग है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी, उससे मिक्स करके आपको नहीं पढ़ना है, शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ मास डेंसिटी। तो वो दोनों चीजें अलग है। तो ये सारा आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। थोड़ा सा आपको हो सकता है टॉपिक मुश्किल लगे तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, मैंने अपनी तरफ से हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और भी आपको कोई दिक्कतें आ रही है फिजिक्स के अंदर तो आप लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।